साला पंडित पागल हो गया है। ना ना, ये मैं नहीं कह रहा, माफ़ कीजिएगा, मैं तो ब्राह्मणों का, सभी समाज का बड़ा सम्मान करता हूँ। ये शब्द हैं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के। वो पीसीएस अधिकारी जिस पोस्ट पे पहुंचने के लिए लाखों नौजवान दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी पद पे नहीं पहुंच पाते सिटी मजिस्ट्रेट जैसे पे, तो उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट। ये शब्द उनके हैं। उनका ये कहना है कि ये लखनऊ से किसी ने डीएम को ये कहा है कि इसको बंधक बना के रखो, साला पंडित पागल हो गया है, और उन्होंने इस्तीफा दिया है यूजीसी। और जो प्रयागराज में माघ मेला में जो शंकराचार्य के खिलाफ, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, उसके विरोध में। सुनने में बात छोटी लगेगी, लेकिन इसने ऐसी खलबली मचा दी है, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया रात के इस समय भी जो है अब, और पूरा का पूरा खलबली मच गई है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है और आगे इसमें क्या जानकारी है और क्या निर्देश, क्या आदेश दिल्ली से योगी के लिए आए हैं, वो आपको सारा बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आपको 3 घटनाएं पता चलेगी। विवेक अग्निहोत्री ने, मतलब कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा क्यों दिया, इसको लेकर के जो है शंकराचार्य वाला मसला क्या है, और यूजीसी जिसको लेकर के बवाल हो गया। बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने, लगभग 50 सांसद जो हमारी जानकारी है, वो इसके पूरे विरोध में आ गए हैं। और लखनऊ को दिल्ली से क्या आदेश आया इस पूरे मसले पर, वो आपको मैं बताऊंगा। अभी वीडियो को आप देखते रहिए। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप पे कृपा रखे और ये साल आपके और परिवार के लिए अच्छा जाए। तो भगवान महादेव के नाम लेकर ही मैं आपको ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपका साल अच्छा जाएगा। नहीं भी करेंगे तब भी प्रे करूंगा आपका चाल और आपके परिवार के लिए अच्छा जाए। चलिए बात करते हैं। जो मैंने पहले शब्द कहा था, ये शब्द हैं जो मैंने पहले बताया, अलंकार अग्निहोत्री के। अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया है, उसे देश भर में बवाल कर दिया है। और बवाल किस लिए कर दिया है? अलंकार अग्निहोत्री का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों का काम करना बेहद मुश्किल हो गया है, और जिस तरह से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उसमें माघ मेला में बर्ताव हुआ है, वो कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। देखिए, मैं अपनी कई पहले की जो खबरें और कई वीडियो हैं, उनमें मैं कई बार कह चुका हूँ, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। मेरा बार बार ये कहना है कि अफसरों पे जरूरत से ज़्यादा भरोसा और अफसरों को जरूरत से ज़्यादा बेलगाम करना हमेशा नुकसानदेह होता है। जिस नेता ने काम किया है, वो नेता का राजनीतिक कैरियर हमेशा बर्बाद हुआ है। और अफसर हमेशा चांदी काटी है अफसरों ने। हालांकि ये वाली चांदी नहीं जिसके दाम बढ़ रहे हैं, अफसर खरीद सकते हैं इसको, भाई मोटा माल मिलता है, कुछ को तो मिलता ही है। अफसरों को काम कैसे कराया जाता है, 2 मुख्यमंत्रियों से योगी जी को सीखना चाहिए था। एक है मायावती, बहन मायावती ने भी जो काम कराया, और जो गुंडाराज, जो बिल्कुल जो भ्रष्टाचार बिल्कुल लगभग खत्म ही कर दिया था उन्होंने भी, एक थे कल्याण सिंह। लेकिन योगी जी के साथ दिक्कत क्या हुई? योगी जी संत हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होती है तो ये केवल उनका नुकसान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि उनके रहते जिस तरह की जो गुंडागर्दी पर जो रोक लगी है, उसके लिए वाकई में सब लोग चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री पद के बन पे रहें। लेकिन हमेशा एक राजनीति, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, वो राजनीतिक पार्टी वोटों के नफा नुकसान से ही फैसला करती है। वर्तमान जो स्थिति बन गई है उत्तर प्रदेश में, वो स्थिति ये बन गई है कि अगले 48 घंटे में, फिर सुनिए, कि अगले 48 घंटे में कोई बहुत बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार में होने जा रहा है। और फैसला क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं। पूरा घटनाक्रम जो था, ये बात जो है, तिल का जो ताड़ का ना बनता होता ना, ये तिल का जो ना पूरा पहाड़ बना दिया गया। ताड़ तो बनाए पहाड़ बना दिया गया है, और बनाए सिर्फ वही अफसरों की तुनक मिजाजी, अफसरों की हनक से। अफसर जो है सरकार में, कुछ अफसर तो अपने आप को बादशाह से बड़ा समझने लगे हैं। आप उनके दफ्तर में जाइए, उनका एटीट्यूड देखिए, आपको कीड़े मकोड़े समझते हैं वो। उनके किसी डीएम के यहाँ चलिए, कैसे चले जाइए आप उनकी, मैं कहता हूँ एक बार संपत्ति की जांच करा लीजिए। चलिए, खुली बात यही बात है, एक बार पहले की संपत्ति और जब से अब की संपत्ति में आपको आंकड़े चौंका देंगे उसमें। चलो खैर, बात वापस करते हैं इसमें। देखिए, योगी जी जो है वो एक महंत है, एक बड़े मट के जो है महंत है, और उनकी जो राजनीतिक पकड़ है उस पर तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन हाँ, उनका जो कद है और जो जनता में उनके प्रति सम्मान है वो अद्भुत है। और उनके आने के बाद जिस तरह से गुंडागर्दी पे, खास करके जो दाढ़ी टोपी वालों की जो गुंडागर्दी चल रही थी और दूसरे लोगों की जो गुंडागर्दी चल रही थी, उस पर रोक वाकई में लगी है। लेकिन इस रोक की आड़ में जिस तरह का खेल चल रही है अफसरशाही, वो बहुत खतरनाक है, और उसका राजनीतिक नुकसान अब योगी जी को लगता है होने जा रहा है। देखिए, ब्राह्मणों को लेकर के, ब्राह्मण बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार एक धारणा बनाई जा रही है। और धारणा बनाने के पीछे योगी जी का तो हाथ है कि नहीं है नहीं जानते, लेकिन अफसरों का हाथ भरपूर है। देखिए, जिस आईपीएस अफसर ने ये वाला मेरे जो माघ मेला में इसको, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है, इनको रोका, उनको इतनी समझ आनी चाहिए कि भाई जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अगर 50 मीटर भाई उनको अगर तुम कोऑपरेट कर लेते, भाई शंकराचार्य है, शंकराचार्य कोई मामूली पद नहीं होता।
शंकराचार्य बड़ा पद होता है, और अब चारों मतलब तीनों शंकराचार्य और खुल करके इनके पक्ष में आ गए हैं। जिनका विरोध ये करते रहे हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, वो भी इनके खुल करके पक्ष में आ गए हैं। चाहे उन्हें जय बागेश्वर धाम वाले जो है ना बागेश्वर हो, कोई और हो, बाकी शंकराचार्य हों, तो इन्होंने एक एकजुटता का बहाना दे दिया। और जिस तरह की धारणा पहले बनती जा रही है, देखिए राजनीति हमेशा परसेप्शन से चलती है, हकीकत से नहीं चलती, परसेप्शन से चलती है। और अब परसेप्शन धीरे धीरे अब ये बन गया है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ गड़बड़ अत्याचार हो रहा है। पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, उसको लेकर के बीजेपी ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के नए नवेले अध्यक्ष बने पंकज चौधरी, उन्होंने जिस तरह के सख्त तेवर अपनाए, उससे ब्राह्मणों को बेइज्जती महसूस हुई, वो चुप रहे। लेकिन अब जिस तरह से यूजीसी का बिल लागू किया गया, यूजीसी का मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो इसके अधीन देश के तमाम यूनिवर्सिटी हैं, उनका रेगुलेशन, उनका सब कुछ यूजीसी देखती है। उसने यूजीसी का 15 जनवरी से एक नया कानून लागू किया है। उस कानून में पहले जो SC/ST थे, उसमें SC/ST में OBC भी शामिल कर दिए हैं। अब वहाँ पे जो स्वर्ण वर्ग है, जैसे अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया है, उसमें वो भी कहा कि यूजीसी काला कानून है। इससे मतलब कि जो उसमें जो स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं, खासकर ऊंची जातियों के जो छात्र हैं, उनके खिलाफ अब नीची जाति जो मतलब कि SC/ST और OBC के छात्रों को एक ऐसा हथियार मिल जाएगा कि वे जब चाहें उससे उनका कैरियर खराब कर सकते हैं, तो उसको लेकर भी विरोध है देश भर में। लगभग 50 सांसद इसके विरोध में आ गए। 11 पदाधिकारी ने तो आज इस्तीफा दिया है। तो बीजेपी का जो पूरा है, जो देखिए योगी में और मोदी में फर्क क्या रहा है, देखिए मोदी अफसरों की लगाम लगा के चले हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। योगी जी में दिक्कत क्या है कि वो अफसरों के लिए अपने आप को झोंक रहे हैं। मोदी जी अफसरों को अपने लिए झोंकते हैं, यहाँ योगी जी अफसरों को बचाने में, अफसरों को जो है आगे करने में अपने आप को झोंक रहे हैं। जो कि योगी जी का जो कद है इतना बड़ा है, किसी अफसर के लिए उनको कुर्बान नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं फिर भी क्या अफसरों ने क्या जादू किया, कुछ अफसरों ने कि उनकी कुछ भी गलतियां उनको नहीं दिख रही है। उनके चक्कर में पूरा का पूरा राजनीतिक जो पूरा का पूरा खेल है वो बिगड़ता जा रहा है। देखिए जो पहले काम मुगल करते थे, अंग्रेज करते थे, वो प्रयागराज में कुछ अफसरों ने कर दिया है। उनकी गो के चक्कर में हिंदू धर्म जो सनातन है, सनातन ही आपस में भिड़ गए हैं। यही तो मुगल चाहते थे, यही तो अंग्रेज चाहते थे, यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही तो चीन चाहता है, यही तो अमेरिका चाहता है। भाई वहां तुमने बाकी बाबाओं को तो जाने दिया, सतवा बाबा को जाने दिया, ये आरोप लगाते हैं। और उसके बाद तुमने रोक भी दिया था। तो रोकने के छोटे छोटे जो बटुक होते हैं, मतलब कि बटुक वो बच्चे होते हैं, वे साधु सन्यासी होते हैं, छोटी उम्र के जो होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचार्य लिया और अपने अपना जीवन सनातन के लिए समर्पित किया, उनको बटुक कहते हैं, छोटे छोटे। उनकी तुम चोटी पकड़ के खिंचवा दी तुम लोगों ने वहां। और देखिए ये आरोप जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर के लोगों के हैं। अभी वहां उनके जो कैंप हैं, उनके यहाँ हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने बाबा बुलडोजर की जय। अब तो 15-20-200 लोग डिसाइड करेंगे बाबा बुलडोजर हमारा कितना प्यारा है। देश की करोड़ों जनता तय करती है, उत्तर प्रदेश की जनता तय करती है। लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन का रवैया देखिए। इनके कैंप में हंगामा हुआ, इन्होंने FIR के लिए वहां पे जो है ना प्रयागराज पुलिस को एप्लीकेशन दी शंकराचार्य की तरफ से। तो वहां की पुलिस ने क्या खेल खेला, वहां की पुलिस ने दूसरे पक्ष से भी FIR करा ली, वहां मतलब शिकायत ले ली है वहां। ये जानकारी है, आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा भाई तक, मैं तो उनके सामने कुछ हुई नहीं खामखा। जिस तरह के अफसर आजकल आ गए हैं वो तो बादशाह से बड़े हैं। मुगल भी शायद ऐसे ना रहे होंगे जिस तरह कुछ अफसर अब हो गए हैं। तो भाई मेरी किसी अफसर को बात बुरी लगे तो माफ करना, आप लोग बादशाह हो, कब तक रहोगे देखते हैं, लेकिन जनता कभी तो जागेगी। खैर बात यह है कि अब वहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि जो स्वामी जो मतलब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो शिकायत दी थी, इनकी शिकायत के काउंटर में भी एक शिकायत आ गई है, मतलब कि FIR होगी, तो इनके खिलाफ क्रॉस FIR भी होगी वहाँ। आप लगता है कि मामला इतना बड़ा था, इतना बड़ा बन गया है, क्यों बना? UGC और शंकराचार्य वाला जो मसला है, अब ये बीजेपी के गले की फांस बन गया है। और ये फांस जल्दी जल्दी निकल जाए ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा मामला गले को चीर देगा। और शंकराचार्य देखिए, इनको लगता था कि अफसरों को लगता था कि जैसे रामदेव के साथ यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में कर दिया था, ऐसे इनके साथ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ आप जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है, आप इनको लाख कांग्रेस समर्थक मान लीजिए, हैं भी कांग्रेस समर्थक। इन्होंने योगी के लिए गलत शब्द बोले, बिल्कुल बोले, बिल्कुल ठोक के कहता हूँ मैं, गलत बोले, नहीं बोलने चाहिए थे। योगी जैसे जो है धार्मिक आदमी के लिए मतलब कि मुगल होने की बात करना, औरंगजेब होने की बात करना बिल्कुल वाहियात बात है, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी शंकराचार्य को। लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस को गलतफहमी है कि ये रामदेव है, ये शंकराचार्य, ये रामदेव नहीं है, इनका इतिहास उठा करके देख लो, नहीं डरेंगे। अखिलेश सरकार ने जब इनके ऊपर लाठी चार्ज कराया था, ये हाथ खोल के खड़े हो गए थे कि मारो जितना मार सकते हो। तो
उनको रामदेव समझने की भूल मत करने अफसरों को, ये करने मत देना योगी जी आप। अगर इनको आपने भूल ये करने दी, ये नुकसान कर देंगे, और नुकसान हो भी चुका है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस ब्राह्मण हो गया, और आप पहले भी जानते हैं कि बीजेपी हेट्स ब्राह्मण का सोशल मीडिया पे ट्विटर है जो कैंपेन है वो हिट हो चुका है। और आज जो अलंकार अग्निहोत्री ने जो इस्तीफा दिया है यूजीसी मामले को लेकर के, ये भी बेहद गलत हुआ। आप देखिए यूजीसी मामले को पहले कंसल्टेशन करना चाहिए था। जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा कि ये समाज को बांटने की चाल है, भाई तुम्हें लागू ही करना था ये तो पहले आप इसको पहले कंसल्टेशन करते। अब जैसे इसके अंदर ओबीसी शामिल हुए, सबसे तबाह बवाल हुआ है। अब इसके अंदर से किसी भी एक SC ST ओबीसी का किस तरह छेड़छाड़ करोगे तो स्वर्ण बनाम SC ST ओबीसी हो जाएगा, तो खेल खेलने की जरूरत थी क्या ये अफसरों को? अफसर इसी कंडीशन में बैठते हैं, अरे आप उनकी एक बार दुबई की संपत्ति जांच करा लो, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये यूजीसी का बिल और जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो वहाँ पे घटना हुई है, वो एक बीजेपी के गले की फांस बन गई है, और ये तिल का ताड़ पहाड़ बन गया। और पहाड़ को अगर अब भी ना रोका गया, और जो 48 घंटे की मैंने बात की, 48 घंटे का बात यह है कि 48 घंटे मामला नहीं सुलटा तो जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान के यहाँ से वापस जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको शंकराचार्य माने हो या ना मानो, या पुलिस से कोई भी नोटिस दिलवाओ, ये इस दिन का इतिहास है, सनातन का इतिहास है। जब जब शंकराचार्य का अपमान हुआ है, और ये ऐसा पाप है ये, मतलब कि शंकराचार्य का माघ मेला से किसी जो है बिना स्नान के जाना, कि इसका पाप की कोई प्रायश्चित नहीं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो। मैं ये कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ, जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर ने जो बोला है योगी के लिए, जो बोला है मोदी के लिए, जो बोला है राम मंदिर के लिए, जो उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, जो उन्होंने जो कई मसलों पे जो है कई और सख्त टिप्पणी की है, हम उनका बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो बेहद ही खिलाफ हूँ उस चीज़ के। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ये तय नहीं कर सकती कौन शंकराचार्य है, कौन वोटर है, कौन शर्मा है, कौन नागरिक है। और जिस व्यक्ति ने लखनऊ से इस अलंकार अग्निहोत्री को ये बोला है, जो SDM जो सिटी मजिस्ट्रेट था जिसने इस्तीफा दिया कि साला पंडित पागल हो गया, उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। किस चीज़ का घमंड है, पागल कौन हुआ है, ये तय करना बहुत जरूरी है। तो अगले 48 घंटे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम है। और बाकी मेरे आप ये बात बताइए कि यूजीसी का बिल जो सरकार लेके आई है, ये कितना गलत है, या इसमें क्या बदलाव होना चाहिए, लागू रहना चाहिए, क्योंकि मामला अब ये तूल पकड़ेगा। और आज अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने तो मामला तूल पकड़ ही गया है। और बाकी स्वामी जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद है, इसके मसले को भी किसने खराब किया आपके हिसाब से, ये आप जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मैं जवाब दूंगा अगले वीडियो में, आपका नाम भी लूंगा। तो अगले अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।